today we will do exercise 5.1. Before starting this exercise, we do some main point related this exercise. फर्स्ट पॉइंट क्या है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए लाइन. एक लाइन का क्या पार्ट होता है? लाइन क्या होती है जिसको हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. हैविंग टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके टू एंड पॉइंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट. अब ये लाइन मैंने ड्रा की हुई है, यहाँ एक पॉइंट ए मैंने लिया है, ये बी लिया है. ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसको डिनोट करेंगे हम ए बी सेगमेंट. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है. आगे नेक्स्ट है इसके अंदर कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स. यानी कि टू लाइंस का हमने कंपैरिजन करना है. बाय कंपैरिजन ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स वी मीन ए रिलेशन बिटवीन देयर लेंथ्स. यानी कि उनकी लंबाई के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने बताना है. दैट इज विच ऑफ देम इज लॉन्गर और शॉर्टर. यानी कि दो लाइन के बीच में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ये हमने कंपैरिजन करना है. आगे कंपैरिजन हम किस किस मेथड से कर सकते हैं? वो है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जैसे हम देख के ही किसी चीज़ को बता देते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर है. कोई लाइन सेगमेंट सपोज मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं कह देती हूँ ये 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से. बाय कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ट्रेस पेपर जो होता है उससे भी हम क्या है? कंपैरिजन कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंपैरिजन बाय डिवाइडर. डिवाइडर क्या होता है? आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ये ऐसे ये दिया होता है एक, इसको डिवाइडर कहते हैं. ये इसकी आर्म्स होती हैं, इनको क्या है? क्लोज भी कर सकते हो, इसको ओपन भी कर सकते हो. तो इसका कंपैरिजन यानी कि लाइन, दो लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन क्या है? हम इस डिवाइडर से भी कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, What is the disadvantage in comparing line segment by mere observation? कहते हैं डिसएडवांटेज बताना है हमने. कंपेयरिंग करते हैं किसी लाइन सेगमेंट्स की किससे? मेयर ऑब्जर्वेशन से. खाली देखकर हम बताते हैं कि ये इतने सेंटीमीटर है या इतने सेंटीमीटर है, उसकी क्या हानि है हमने ये बताना है. तो इसका सलूशन क्या है? द disadvantage in comparing line segment by mere observation is the inaccuracy in judgment. Question number 2, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? जब हम किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेज़र करते हैं, वो क्या कहना चाहता है कि एक रूलर की बजाय, यानी कि एक जो स्केल आप यूज़ करते हो उसकी बजाय एक डिवाइडर क्या है? अच्छा मेज़र करता है, ठीक मेज़र करता है. तो ये हमने बताना है क्यों बेटर है डिवाइडर. इसका सलूशन है इट इज़ बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर than a ruler because it gives an accurate measurement of a line segment. क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी. कोई भी लाइन सेगमेंट आपने ड्रा करना है, जितने मर्जी सेंटीमीटर आप ले सकते हो. तो ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया ए एंड बी.
टेक एनी पॉइंट से लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई पॉइंट क्या है, सी लाई कर रहा है। सपोज सी मैंने यहाँ ले लिया। मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। हमने लेंथ को मेज़र करना है, ए बी कितने सेंटीमीटर है, बी सी कितना सेंटीमीटर है और ए सी कितने सेंटीमीटर है। तो स्केल से इसको मेज़र करोगे तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास ये कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। उसके बाद बी सी की लेंथ हमने मेज़र करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आगे ए सी की लेंथ मेज़र करोगे, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आगे उसने क्या बोला है, इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो करके देखें, ए बी हमारे पास कितना है 7.5 इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी 3 प्लस 4.5। तो ये आ गया 7.5 इज इक्वल टू 7.5। यस, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी कॉमा सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। किसी लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है, तो हमें पता है लाइन को हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सपोज मैंने कोई ये लाइन ले ली, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ए यहाँ कोई पॉइंट ले लो और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बी से सी तक कोई पॉइंट है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। एंड ए सी इज इक्वल टू 8। ए से लेके सी तक कितना है, 8 है। 5 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल 8 हो गया। कहते हैं विच ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। कहता है कौन सा पॉइंट जो है 2 पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। अब यहाँ देखो, ए और सी के बीच में कौन लाई कर रहा है, बी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे बी lies between A and C। अब ये एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट हैं, एक सीध के अंदर है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, यानी कि एक सीध के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। यानी कि ए जी लाइन सेगमेंट का हमने बताना है कि डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से ये देखें, ए से लेके डी तक कितने पॉइंट हैं, 1 2 3, 3 यूनिट है। यानी कि ए डी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। आगे डी से लेके जी तक देखें कितनी है, डी जी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये भी 3 यूनिट है। यानी कि डी क्या है, दोनों तरफ से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए जी लाइन सेगमेंट का। तो यस, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। ए सी का क्या है, बी मिड पॉइंट है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। बी डी का मिड पॉइंट है। वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ, उसके ऊपर ए सी लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया।
ए एंड सी। ठीक है, बी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 1 पे क्या आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी कि बी यहाँ पे पॉइंट है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो आगे भी क्या लूँगी मैं, 1 सेंटीमीटर, तो डी पॉइंट आ जाएगा। तो सी क्या हो गया हमारा, बी डी का मिड पॉइंट हो गया। और ए बी सी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी हमने बताना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। ए सी का मिड पॉइंट है, तो देयर फॉर ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी के इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी, इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट आ जाएगी। आगे क्या कह रहा है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखो, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। अगर ये मिड पॉइंट है तो देयर फॉर बी सी इज इक्वल टू सी डी। इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ देखो, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के। तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। तो यही हमने बताना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर ऑल द लाइन सेगमेंट ऑफ ईच। कोई भी 5 ट्रायंगल्स आप ड्रा कर लो, जितनी मर्जी मेजरमेंट की। तो फर्स्ट मैंने ड्रा कर ली, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, और नेक्स्ट ट्रायंगल मैंने ये ड्रा कर ली। कोई भी 5 ट्रायंगल्स आपने ड्रा कर लेनी है, और उसके बाद क्या करना है, हमने ईच लाइन सेगमेंट को मेज़र करना है। सपोज ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। चेक इफ द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। हमने ये चेक करना है कि किन्हीं 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या होता है, लेस होता है। तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ ले रही हूँ, सपोज मैंने इसको ए बी सी ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास ए बी कितना गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, चेक करना है। सपोज मैं इन 2 का सम ले लेती हूँ, ए बी प्लस बी सी मैंने ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, थर्ड से हमने कंपैरिजन करना है इसका, तो सम क्या है, थर्ड साइड से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखोगे, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए। अब इन 2 का सम ले लेती हूँ, बी सी प्लस सी ए। बी सी कितना है 4, सी ए कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कंपैरिजन हमने किससे करना है, थर्ड साइड हमारी ए बी बच गई है, तो ए बी से क्या है, ये ग्रेटर है। तो यहाँ लिखोगे बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी। ए बी से क्या है, ये ग्रेटर है। अब हम ये और ये वाली साइड ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड, ए बी प्लस सी ए, और ए बी हमारे पास कितना है 2 और सी ए कितना है हमारे पास 3। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है हमारा 4 है, तो उससे क्या है, ये ग्रेटर है। तो ए बी प्लस सी ए ग्रेटर देन बी सी।
अब यहाँ से हमने क्या चेक किया कि टू जो लेंथ है टू साइड की, ठीक है, उनका जो सम आएगा थर्ड साइड की लेंथ से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ लिखोगे द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle can never be less than the length of third side। कभी भी टू लेंथ का जो सम है वो थर्ड साइड से कभी भी छोटा नहीं होगा। ये बाकी बेटा 4 ट्रायंगल्स मैंने ड्रा कर दी हैं, आपने इसी तरीके से ड्रा कर लेनी है, उनको मेज़र कर लेना है और इसी तरीके से ये सम करना है। किन्हीं 2 साइड्स को आपने ऐड करना है और उसका कंपैरिजन किससे करना है, थर्ड साइड से करना है। और आपने लिखना है कि हमेशा ही क्या आएगा, आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो टू साइड का जो सम आएगा वो थर्ड साइड से हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा।